नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट आई है। ये जो वीडियो है ये सीधे सीधे आपसे जुड़ी है। जिन लोगों ने 15 मार्च को एग्ज़ाम दिया था बीपीएससी टीआरई 3.0 का, हम सभी जानते हैं आप और हम कि उस दिन एग्ज़ाम वाले दिन क्या कुछ हुआ था। ये सभी चीज़ें हम सबके सामने हैं और हमें पता था कि एग्ज़ाम लीक हुआ है, लेकिन विभाग जो है वो इस बात को मानने को तैयार नहीं था। इस दौरान क्या कुछ घटनाक्रम हुए ये हम जानते हैं। गिरफ्तारियाँ हुई, जांच एजेंसी द्वारा जांच बिठाई गई, विभाग और एजेंसी के बीच में आपस में जो तनातनी हमने देखी, ये सारे घटनाक्रम हम सभी को पता है। लेकिन इन सब के बावजूद आज बीपीएससी ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से हम सभी को ये सूचना दी है कि जो बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो एग्ज़ाम 15 मार्च को हुआ था उसको कैंसिल कर दिया गया है। और ये सिर्फ ऐसा नहीं कि पहली पाली का ही एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है, दोनों ही पालियों का एग्ज़ाम जो है वो बीपीएससी ने कैंसिल कर दिया है। आप यहाँ देख सकते हैं मेरे सामने स्क्रीन पर ये जो प्रेस विज्ञप्ति है ये अभी लेटेस्ट की है, जिसमें कि उन्होंने क्या कह रखा है, ध्यान से सुनिएगा। अभी हम इस प्रेस विज्ञप्ति को पढ़ेंगे और समझेंगे। इसमें लिखा है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा शिक्षक भर्ती परीक्षा के तीसरे चरण की परीक्षा 15 मार्च 2024 को 2 पालियों में आयोजित की गई थी। आर्थिक अपराध इकाई बिहार पटना द्वारा प्रतिवेदन किया गया है कि उक्त परीक्षा के प्रश्न पत्र परीक्षा के पूर्व ही संगठित गिरोह के पास पहुंच गए थे। यानी कि जो जांच एजेंसी है उन्होंने साफ साफ आयोग को ये बात कही है अपनी रिपोर्ट में कि एग्ज़ाम से पहले ही जो प्रश्न पत्र थे वो लीक हो गया था, और जो गिरोह जो ये पेपर चीटिंग करवा रहे थे उनके पास ये पेपर पहुंच गया था। इस संबंध में आर्थिक अपराध इकाई बिहार पटना द्वारा विभिन्न धाराओं के तहत कांड संख्या ये दिनांक 16 मार्च 2024 दर्ज कर अग्रगत अनुसंधान एवं विधि समस्त कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा आप आगे इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है। तदालोक में परीक्षा संबंधी कोई भी निर्णय लेने हेतु आयोग द्वारा आर्थिक अपराध इकाई से पत्र के माध्यम से मानक साक्ष्य की मांग की गई थी। साथ ही प्रतिनियुक्त नोडल पदाधिकारी के माध्यम से प्राथमिकी में उल्लिखित कुछ बिंदुओं पर परीक्षा की गई, जिसके प्रत्युत्तर में ईओ द्वारा पत्राचार के माध्यम से सूचना दिया गया कि अनुसंधान के क्रम में किसी भी प्रकार की सूचना एवं मुहरबंद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस किसी कार्यालय इकाई के साथ नियमानुसार साझा नहीं किया जा सकता है। ठीक है। और इसमें आप आगे पढ़ेंगे, लिखा हुआ है आर्थिक अपराध इकाई बिहार पटना द्वारा दर्ज किए गए प्राथमिकी में परीक्षा पूर्व ही प्रश्न पत्र लीक होने का उल्लेख किया गया है। ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि जो रिपोर्ट इन्होंने दी है उसमें साफ साफ कह रखा है कि एग्ज़ाम से पूर्व ही प्रश्न पत्र लीक हुआ था। वर्णित स्थिति में सम्यक विचारोपरांत अभ्यर्थियों के व्यापक हित को देखते हुए कदाचार मुक्त एवं पारदर्शिता के साथ परीक्षाओं को आयोजित करने की आयोग की प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए दिनांक 15 मार्च 2024 को आयोजित विज्ञापन संख्या 22/2024 के तहत विद्यालय अध्यापक प्रतियोगिता परीक्षा टीआरई 3.0 के दोनों पालियों की परीक्षा को रद्द किया जाता है। इस लाइन को मैं दोबारा पढ़ना चाहूँगा। इसमें साफ साफ लिखा है कि दिनांक 15/3/2024 को आयोजित विज्ञापन संख्या 22/2024 के तहत विद्यालय अध्यापक प्रतियोगिता परीक्षा टीआरई 3.1 के दोनों पालियों की परीक्षा को रद्द किया जाता है। इस लाइन को दोबारा पढ़ने का मकसद यही है कि मैं आपको क्लियर बताना चाहता हूं कि जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल कर दिया गया है। और आगे आप पढ़ेंगे, इसमें लिखा है टीआरई 3.0 की परीक्षाओं को पुनः आयोजित करने की तिथि बाद में घोषित की जाएगी। तो ये आप सभी के लिए एक राहत भरी खबर है। जो लोग सच में तैयारी कर रहे थे और जिन्हें पता था कि पेपर लीक हुआ है, जिनको डर था कि शायद अब जो उनका जो जायज़ जो हक है वो शायद उनको ना मिले, लेकिन विभाग ने इस चीज़ को समझा। थोड़ा सा पेशेंस रखना था आपको और हमें, और इसी के साथ देखें कि आयोग ने अपना काम करते हुए बिल्कुल सही फैसला लिया, इस एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया गया है। लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं ये बिल्कुल जायज़ सवाल है, एक प्रश्न भी उठाता है कि विभाग की व्यवस्था कैसी थी। और हम सभी उम्मीद करते हैं कि अगले एग्ज़ाम, अब अगली तिथि जो भी होगी, क्योंकि एग्ज़ाम तो इसका दोबारा होना है, अगली जो भी तिथि में एग्ज़ाम हो विभाग अपनी व्यवस्था पे ज़्यादा ध्यान दे, बजाय कि जल्दबाजी एग्ज़ाम्स को करने में। हालांकि अब जैसा कि हम सभी जानते हैं लोकसभा चुनाव की तिथि घोषित हो चुकी है, इलेक्शंस अनाउंस हो चुके हैं, तो अब जो हम उम्मीद कर सकते हैं कि एग्ज़ाम कब होगा, तो एग्ज़ाम अब इलेक्शन के बाद ही होगा, है ना। हम सभी जानते हैं कि मई तक तो इलेक्शन ही चलेंगे, तो इलेक्शन के बाद ही अब हम उम्मीद कर सकते हैं कि इसका एग्ज़ाम होगा। हालांकि इसके ऊपर
क्लियर तो विभाग ही बताएगा क्लियर कट क्या चीज़ें हैं। तो यही एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ साझा करनी थी। उम्मीद करता हूँ कि आप सबके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी वीडियो। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।